पैसा लीने रहन कि नहीं लीने रहन, बता दी ईमानदारी से, ईमानदारी से बताई, खबर तब है ना चली जो बताओ ईमानदारी से। अपना दिन है, अपना पैसा लीने रहन कि नहीं ना बोला तो ये वीडियो अपने के बर्बाद कर सकती, याद कर ये वीडियो बर्बाद कर सकती है। भाई ने बोल ली पैसा अपना लीने रहन कि नहीं लीने रहन, ईमानदारी से बोला। मोट का नंबर पहले से है, काहे खेती लीने रहन, दवाई करे खेती लीने रहन, का करी थे, डॉक्टरी करी थे, का बेवकूफ बनाई थे लोगन का ही है। ये बेचारे गरीब कहाँ 3000 रुपया, सही से ईमानदारी से बताई पैसा लीने रहन नहीं लेना, 80 रुपया बताई पैसा लीने रहन। अब पैसा लौटान वीडियो बनी लागी वो तो हम तो लीने रहन के नहीं लीने रहन, पहले बता दी जो बोला करना, बोला तो साक्षात प्रमाण है और वो खुदा हो है साक्षात प्रमाण, जेकर हम ऑडियो वीडियो ले चुके हैं। ठीक है, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप जो है एक हितग्राही से साजिश रच करके सहायक सचिव के ऊपर ऐसी खबर आपने चलाई है जहां वो पैसा मांगने का विवाद है, जबकि आप कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद सहायक जो रोजगार सहायक जो है वो खुद चोर है, उसने रिश्वत मांगी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास पहला तो प्रमाण है कि जो व्यक्ति हमें बुलाया कि हमसे रोजगार सहायक मांग रहा है पैसा, हम उसका भी प्रमाण के साथ पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास वो टाइम है जब पहले उसके घर में मैंने गया और नोट का मैंने फ़ोटो खींच करके और मैं पहले रख लिया कि इसी नोट को यदि आप देंगे तो हम इस नोट को खुलासा कर सकते हैं कि वो रोजगार सहायक आपसे पैसा मांगा था और पैसे को आपने दिया है। हमारा पहला प्रमाण तो है। दूसरा प्रमाण, जो व्यक्ति मुझे बुलाया, नेवाज कुशवाहा उनका नाम है, वो खुल के कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और 1000 हमसे पहले भी लिया है, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसका प्रमाण नहीं है, मगर 3000 रुपये जब उन्होंने लिया उसका मैंने प्रमाण उनके जेब से निकलवाने की काफ़ी कोशिश किया, नहीं निकाल रहे थे। तो मैंने साफ साफ भी बताया हूँ कि चोर के जेब से पैसा निकालने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो नहीं निकाल रहा है तो हम कैमरे के माध्यम से निकालें और जिस व्यक्ति ने पैसा दिया उसके सामने निकालें। दूसरी बात, हमारे पास एक और प्रमाण है कि हम दूसरे दिन भी गए नेवाज कुशवाहा के पास कि एक बार और साक्ष्य क्लियर कर लें कि कल हमारे लिए कोई ऐसा बाध्य न रहे, कोई ऐसी परेशानी न हो कि नेवाज कुशवाहा को हमने बहला फुसला के कहवाया है। तो नेवाज कुशवाहा का दूसरा वीडियो भी मेरे पास है जिनमें वो खुल के कह रहे हैं कि हम खुद कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे ये बोला था कि 1000 पहले लिया है, 3000 अभी, और बोला 5000 अभी और लेंगे जब मजदूरी आ जाएगी। हाँ, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी तीसरी किस्त के लिए उसने हमसे घूस मांग रहा है। तो तीसरी किस्त वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, मैं उनके अकाउंट को जांच भी नहीं कराया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी के अकाउंट में आया कि नहीं आया। मगर यदि वो परेशान है, बार बार परेशान है, यदि कह रहा है, तो उसके भी बातों को मैंने वीडियो के साक्ष्य पर दिखाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से, और है भी मेरे पास। और मैं तरंग न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो वीडियो आपके माध्यम से चली है, आपका भी बहुत अच्छा था कि आपने उसके कहने पे चलाए हैं। आपके पास कुछ साक्ष्य यही है कि उसने पैसा डाल दिया था सेक्रेटरी, और सेंटरिंग की जहां बात हो रही थी, क्या नेवाज जी कहते हैं, क्या सेक्रेटरी कहते हैं, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास भी वीडियो है नेवाज की जो खुद उन्होंने बोला है कि ये मेरे से रिश्वत मांग रहे थे। तो मैं सेंटरिंग के बारे में नहीं कहूँगा, मगर मैं आज तरंग न्यूज़ के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि सारे एक एक प्रमाण को मैं रखने के बाद ही उस वीडियो को चलाया हूँ। दूसरी बात, हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं जनता से कि हमने जो वीडियो चलाया है उस वीडियो में हमारे पास एक एक प्रमाण 2 दिन का है। इसमें जिक्र किया गया कि 23 घंटे बाद, 24 घंटे बाद वीडियो चली है, तो हमारी एक कमेटी है, बिना कमेटी के समझे हम वीडियो चलाते भी नहीं हैं। हमारे पास एक ऑडियो है कि 23 तारीख को जब मैंने खबर चलाया तो रात के 10 बजे रात में सेक्रेटरी का फ़ोन मेरे पास आया। मैं पूछा मेरा नंबर कहाँ पाए हो, बोला आपके यूट्यूब पे उसी जो आपने न्यूज़ चलाया उसमें था। तो मैंने उससे जब पूछा तो वो हमसे काफ़ी
मिलने का कोशिश किया कि आजू बाजू मिलेंगे, ऐसे जगह मिलेगा। मैं बोला सीधे आप ऑफिस में आइएगा, 4 लोगों के सामने, कमेटी के सामने जो बोलना है बोलिएगा। बाकी आप यदि कोशिश हमें करेंगे कि हम बहला के फुसला के किसी तरह से खबर को ना चलवाएं, दबाने को कोशिश करें, तो आप हमें खरीद नहीं सकते। क्या आपके पास इसमें लिखित में कोई आवेदन था? उसने कहीं भी शिकायत किया था कि सामने वाले व्यक्ति उससे पैसा मांग रहा है? हमारे पास लिखित में ये कागज उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि मैंने गया था एसडीएम साहब के पास, सीओ साहब के पास, तो कोई वहाँ मिला जरूर नहीं। कागज को मैंने पढ़ा, उनके पढ़ने के बाद मेरे समझ में जब उन्होंने बोला मैं पैसा तो दूंगा उस व्यक्ति को, मगर हम मीडिया के सहारे से देंगे, तो हम चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को पकड़ें। तो हम बोले ठीक है, यदि आप चाहते हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम अपने कैमरे के माध्यम से जरूर उसको कैद करेंगे। तो मैंने कैद करके दिखाया था। क्या ये जायज था कि आप उसके जेब में हाथ डाल रहे हैं? देखिए आगे की कहानी अब जायज़ तो मुझे आगे समझ में नहीं आता कि इसे क्या कहा जा सकता है, मगर यदि कोई व्यक्ति चोर है और ज़बरदस्ती किसी से पैसा ले रहा है और कई बार ले चुका, लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी तो जायज़ नहीं लग रहा है कि किसी से वो पैसा ले, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, पैसा पा रहा है, फिर भी किसी को परेशान करके यदि पैसा ले रहा है तो ये भी जायज़ नहीं है। मगर हमने यदि उनका पैसा लिए हैं तो उस व्यक्ति के सामने, नवाज कुशवाहा जिन्होंने पैसा दिया था उनके सामने और कैमरे चालू में मैंने पैसा लिया हूँ। जायज़ ये है कि हमने कैमरे में पैसा लिया, बोल के लिया है कि मैं इनके जेब से निकलवा रहा हूँ। यदि ये नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जायज़ मुझे लग रहा है कि जो मैंने किया था तो जायज़ है। अब आगे की क्या लोगों के दिमाग में आती है बातें, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार का काम जो है ऐसा तो नहीं है कि आप रेड डालने के अधिकारी हैं कि किसी के जेब में से हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे। देखिए बात सही आप कह रहे हैं, मगर हम कहते हैं कि यदि कोई चोर को पुलिस ही पकड़ के ले जा रही है तो उसकी धुलाई भी करती है, उसके जेब में यदि वो चोरी करके गया तो वो भी निकालती है, मगर वो अपनी साक्ष्य कभी नहीं दिखाती। मगर मैंने ईमानदारी से, मैं यदि बिकना चाहता उस वक्त आप सोचिए कि वीडियो तो मेरे पास थी, मगर मैंने उसको ईमानदारी से यदि जनता तक पहुंचाया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो सता करके एक प्रधानमंत्री आवास में 10-10 हज़ार खाने की कोशिश कर देंगे, 1,000 पहले लिया, 3,000 तुरंत 5,000 लेने की कोशिश, इस तरह से 10-10 हज़ार वही यदि गरीब का खा लिया तो क्या ये जायज़ है? तो क्या पुलिस को उसके लायक नहीं समझते? क्या वो पुलिस के लायक नहीं समझता कि पुलिस को सूचित करे? आपने क्यों सूचित नहीं किया कि आप ऐसा हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मैं जहां तक किया, हमारे पास यदि ये घटना आई और बताया गया कि किसी भी वक्त आया और आने के बाद यदि मैं वीडियो में लिया हूँ, हो सकता है कि उस वक्त उस बंदे ने, हम जो कैमरे के माध्यम से काम करके निकलवा दिया, तो हो सकता है पुलिस उस वक्त बीच में लेट हो जाती आने में और उस बंदे ने कह देता मैं लिया नहीं हूँ, तो क्या प्रमाण हमने दिखा देता। जेब से निकाल के कहीं भी भागने की भी कोशिश किया, पैसा फेंकने की भी कोशिश किया था कि कहीं पर फेंक दें, मगर मैंने उसको जाने नहीं दिया क्योंकि कैमरा लगा था। मैं बोला जो बोलना है आप कैमरे में बोलो, इसलिए मुझे तो नहीं समझ में आया था। मगर यदि आने वाला समय ऐसा होगा तो मैं वो भी करूंगा और मुझे एक सीख भी मिलती है आपके माध्यम से कि आने वाले समय में यदि ऐसा वक्त आया तो मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा, यदि ऐसा समय आ गया तो।